ये क्या कर रहे हो? नाम। क्या? नाम। अप्रैल, आपने वाटर प्रेशर क्यों बढ़ाया और आप ये क्या लिख रहे हैं? मैं ये लिख रहा हूँ कि तुम आग पर काबू पाने में नाकाम रही। मिल गया जवाब। ये कोई एग्जाम नहीं है। आप हैं कौन? ऑलराइट गाइस, सब लोग यहाँ इकट्ठा हो जाइए जल्दी से। ऑलराइट, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। चलो शुरू करो, सिंगल फाइल, जल्दी आओ। गाइस, मेरा नाम टॉड होगार्थ है। मैं इस स्टेशन का फायर चीफ हूँ। आप लोग मेरे साथ ही ट्रेनिंग करने वाले हो और पढ़ने वाले हो अपने फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। अब इस पूरे प्रोसेस में आप में से कुछ लोग अच्छे फायर फाइटर्स बनेंगे और कुछ लोगों की जान बचाएंगे और बचे हुए कुछ अच्छी मॉमीज बनेंगी। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं जो मैं जानता हूं। वैसे ये एक चमत्कार से कम नहीं कि तुम सिलेक्शन प्रोसेस में यहां तक आ गई। मैं हैरान हूं, पर एक महिला के लिए इतना बुरा भी नहीं है। मैं चमत्कार से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से यहाँ आई हूँ। राइट। एडम, डेविड, तुम लोग वहां मैनेक्विंस के पास जाओ। मैं तुम्हें मेडिकल इमरजेंसीज के लिए ट्रेन करना चाहता हूँ। स्टीव, बिल, बॉब, जेम, तुम सब उस सीढ़ी पर चढ़ो। एड, पीट, उन हॉजेस को हटाओ वहां से। और तुम क्या नाम बताया? अप्रैल। अप्रैल, राइट। तुम्हारा टास्क है ग्राउंड के 50 चक्कर लगाओ, ठीक है? क्या तुम करोगी? क्या? रुको, मैं ऐसा क्यों करूं? नहीं, चलो यहाँ से, चलो जल्दी। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। चलो चलें, मूव, हसल अप। गाइस, ये ऐसे करने से नहीं बचेगा। मैं दिखाती हूँ इसे कैसे करते हैं। ठीक है, कम ऑन। देखो, हमारे हाथ यहाँ एल्बोस पर मुड़े नहीं होने चाहिए। दोनों हाथ निचले रिबकेज के तीसरे हिस्से पर रखने हैं, ठीक है? इस तरह से। तैयार हो जाओ, अभी बहुत कुछ करना है। गुड वर्क, गुड वर्क। तुम क्या कर रही हो प्रिंसेस? इनकी ट्रेनिंग में दखलंदाजी क्यों कर रही हो? अप्रैल ने बस मदद की, मैं बस थोड़ा सा कंफ्यूज था। एडम, मेरी बात सुनो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें उसे देखकर ऐसा लग रहा होगा कि वो स्मार्ट है, जैसे कि वो सब जानती है। पर दोस्त, उस वक्त क्या होगा जब हम किसी रियल इमरजेंसी में फंसे हों? हाँ, एक रियल इमरजेंसी जहाँ लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हो, जहाँ खून की नदियां बह रही हो। ऐसे हालात में वो क्या करेगी? उसके हाथ पैर काम नहीं करेंगे। वो एक टिपिकल औरत की तरह पैनिक करेगी। उससे कुछ भी नहीं होगा। सुनिए, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते और आप कुछ भी कहे जा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं ज्यादा एक्टिव हो जाती हूँ ऐसी सिचुएशन में। मुझे तुम्हारे बारे में वो सब पता है जो जानने की जरूरत है। सब कुछ प्रिंसेस। तुम तो आसान टास्क और इंस्ट्रक्शंस तक भी फॉलो नहीं कर रही हो। मैंने तुम्हें इस ग्राउंड के 50 चक्कर लगाने को कहा और देखो तुमने क्या किया। तुम यहाँ सबका ध्यान भटका रही हो। पर ये तो कोई टास्क नहीं है, आप बस मुझे घुमा रहे हैं। आपका काम है हमें तैयार करना रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए, और आप मुझसे चक्कर कटवा रहे हैं। ये मेरी मदद कैसे करेगा? मुझे चाहिए रियल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तुम्हें रियल ट्रेनिंग चाहिए? हाँ। तुम्हें रियल थिंग चाहिए? मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ प्रिंसेस। गाइस, अच्छा काम किया। तैयार हो जाओ। अब उस टावर पर जाओ और वो वजन उठाओ। बहुत बढ़िया। ऑलराइट, अब तुम्हारी बारी है। ये एक ऑब्स्टिकल कोर्स है। ये वैसा ही होगा जैसे एग्जाम में आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले मंकी बार्स पर चढ़ो। टायर उठाओ, ठीक है? टायर उठाओ। तुम्हें फैंस के ऊपर और नीचे से जाना है। टायर को गिराना है, इस सीढ़ी को उठाना है और यहाँ दौड़ कर आना है। सीढ़ी को यहाँ खड़ा करना है जैसे एक दीवार हो। इस दीवार पर चढ़ना है, फिर कूद जाना है और फिर मेरे सामने 100 पुशअप्स कीजिए। तुम्हारे पास 120 सेकंड है। चलो जाओ। बहुत धीरे कर रही हो, जल्दी उतरो। टायर नीचे उतरो। चलो जाओ जाओ जाओ। मूव करो, मूव करो। तुम फेल हो गई। टायर उठाओ, सीढ़ी उठाओ। चलो जाओ, तैयार हो जाओ। मैंने कहा तैयार हो जाओ। कम ऑन गर्ल, करके दिखाओ। तेज और तेज। तुम फेल हो गई। तुम बहुत स्लो हो। नीचे उतरो। 100 पुशअप्स, 100 पुशअप्स, 100 पुशअप्स। क्या आप सीरियस हैं? मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। 100 पुशअप्स। नहीं। तुमने हार मान ली? तुमने हार मान ली ना? और तुम बहुत स्लो हो।
जो रियल फायर फाइटर्स होते हैं ना, वो टास्क सिर्फ टाइम पर पूरा नहीं करते, बल्कि टाइम से पहले पूरा करते हैं, क्योंकि यहाँ हर पल कीमती है, जिंदगियां बचानी होती हैं। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम जानती हो, सुनो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देखो मेरी तरफ, तुम किसी ऐसे शख्स की जगह ले रही हो जो सही मायने में एक अच्छा फायर फाइटर बन सकता है। तुम बहुत ही स्लो हो, तुम बहुत कमजोर हो। सोचना इस बारे में। वो लोग हैं ना, वो अपना काम ठीक से कर सकते हैं, तुम नहीं, क्योंकि तुम एक लड़की हो। घर जाओ और अपना परिवार बसाओ। सेक्रेटरी की जॉब करो, वो काम करो जो लड़कियां करती हैं। जाओ यहां से। अच्छा काम किया। बहुत बढ़िया। हे, आखिर बात क्या है? गैस करो। देखो, तुम्हें खुद पर इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और चीफ की बातों का बुरा मत मानो। तुमने सब सही किया। सही? कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ जिंदगी बचाने की बात कर रहे हैं। नहीं, सच तो ये है कि वो ठीक कह रहे हैं। मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया। और इस बारे में तुम क्या करने वाली हो? अगर मैं फायर फाइटर नहीं बन सकती तो मुझे नहीं पता। ओह कम ऑन, कैसी बातें कर रही हो? अभी तुम्हें जिंदगी में हजारों मौके मिलेंगे। जब मैं 5 साल की थी, मैं सोकर उठी और मैंने रूम में धुआं ही धुआं देखा। मैंने अपने टेडी बेयर को गले लगाया और कहा कि हम मरने वाले हैं। मैं रो रही थी क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। और फिर मैंने देखा अपना सेवियर। उसने मुझे और मेरे टेडी को बाहों में उठाया और लपटों से बचा ले गया, और मैं और मेरा परिवार बच गया। तब से मेरा बस यही एक सपना है जिंदगी में। मुझे यह एहसान चुकाना है, लोगों की जान बचाकर। तो फिर अप्रैल, तुम हार नहीं मान सकती। तुम ये सब छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें कोशिश करते रहना है। मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की। मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था, पर अब मैं नहीं कर सकती। मैं सच में किसी और की जगह ले रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उस ऑब्स्टिकल कोर्स को पूरा कर पाऊंगी। मैं उसे नहीं कर सकती 120 सेकेंड्स में। क्या कहा? 120? मुझे लगा कि करंट स्टैंडर्ड है 240 सेकेंड्स। नहीं 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 टॉड। गाइस, यहाँ आओ, यहाँ आओ। मैं तुम्हें तुम्हारे इंस्ट्रक्टर से मिलवाना चाहता हूँ। तुम्हें आज ये जज करेंगे, ओके? स्ट्रेस मत लेना। तुम लोगों ने कड़ी मेहनत की है, सब अच्छा ही होगा। सब कुछ ठीक है, तो आज के लिए गुड लक। गाइस, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे यकीन है कि आज तुम अपना सबसे अच्छा रिजल्ट दोगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आइए। यहाँ आने की फिर हिम्मत हो गई आज? सामने यूं। वेल, तुम्हें आज जिंदगी का बड़ा सबक मिलने वाला है। क्या चल रहा है यहाँ? नहीं, कुछ नहीं। अप्रैल एग्जाम को लेकर थोड़ी सी नर्वस है। तुम्हें पता है ना, ये बहुत मुश्किल टास्क है। ऑलराइट गाइस, शुरू करो। हे, चिंता मत करो, तुम बहुत अच्छा करोगी। मुझे इसमें कोई शक नहीं, और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। थैंक्स इतना सपोर्ट करने के लिए। ऑलराइट, चलो चलते हैं। बढ़िया, अच्छा काम किया डेविड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। इसके बाद कौन है? इसके बाद कौन है? अप्रैल ब्लेयर। अप्रैल ब्लेयर। आपका समय शुरू होता है अब। कमान, थोड़ा और। कमान कमान गर्ल, बढ़ गया। कमान कमान, थोड़ा सा। उसने हार मान ली। गाइस, वो फेल हो गई। उसने टास्क छोड़ दिया, इसका मतलब वो फेल हो गई। मुझे लगता है कुछ हुआ है। हे कम ऑन, चलो आओ। हे, तुम ठीक हो? हे हे हे। ओके, ये बेहोश हो गया है यहाँ।
एडम एडम, पानी चाहिए। एक मिनट, आराम से। वो वो अरे इसे अचानक से क्या हो गया? ये लो। ओके, क्या हुआ? सब ठीक है, डॉक्टर के पास जाना होगा, तुम बेहोश हो गए थे। मैथ्यू, इधर आइए। एडम, मैथ्यू मदद करो प्लीज। फिक्र मत करो दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। तो अप्रैल, गुड जॉब। हे, एक मिनट रुको जरा। अच्छा काम किया से क्या मतलब? वो बहुत स्लो थी और वो फेल होने वाली थी। मैं इसे अपने फायर डिपार्टमेंट में शामिल नहीं कर सकता, ना वो किसी और फायर डिपार्टमेंट में काम कर सकती है। सुना तुमने? उसने साबित किया कि वो एक कमाल की इंसान है, अपने खुद के फायदे को पीछे रख के। और ये सबसे मेन बात है, एक सेवियर होने की। सुनो, हम इस बात को हल्के में नहीं ले सकते। सही कहा। क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि वो स्लो है और वो फेल हो जाएगी। तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा? तुमने खुद अपनी घड़ी से चेक किया? हाँ, नहीं, रुको। तुमने क्या सोचा था? इसने उस शख्स के साथ मिलकर ये साजिश की थी। ऐसी झूठी और मक्कार औरत से क्या उम्मीद कर सकते हो? झूठी औरत? मिस्टर होगार्थ, अपनी जुबान पर काबू रखें। एक स्टेशन चीफ ऐसे बात नहीं कर सकता। उसे यहाँ से जाना होगा। वो फेल हो गई, वो काफी कमजोर है और यही सच है। मिस्टर होगार्थ, इतना गुस्सा आखिर किस बात का है? मिस्टर वुड, थैंक यू, पर मुझे वैसे भी इनकी टीम में नहीं जाना। बढ़िया। काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद मुझे समझ आ गया है कि ये कभी मुझे मेरा काम शांति से नहीं करने देंगे। इन्होंने पहले ही तय करके रखा था कि मैं यहाँ काम ना करूँ। ये झूठ है, तुम झूठी हो। और इन्होंने पूरी कोशिश की, अपना पूरा दम लगा दिया मुझे डीमोटिवेट करने में। मुझे ऐसा लीडर नहीं चाहिए। क्या ये सच है? क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? हम मर्दों ने कब से औरतों के इमोशंस में बहकर उनके करियर चुनने या फिर फायर फाइटर बनने की बात की अनुमति दे दी? उसे यहाँ से पैकअप करना होगा और बाहर जाना होगा। नहीं, तुम्हें अपना सामान लेके बाहर जाना होगा, क्योंकि ऐसी बेतुकी बातों की हमारे डिपार्टमेंट में कोई जगह नहीं, बल्कि सेक्सिज्म की कहीं कोई जगह नहीं। गई तुम्हारी नौकरी। मुझे नौकरी से निकाल रहे? तुम लोग बेवकूफ हो। उसकी वजह से किसी की जान जा सकती है। वो बहुत ही कमजोर है। जाओ यहाँ से। देख लूंगा तुम्हें। मैं वादा करता हूँ कि अगला स्टेशन चीफ एम्प्लॉइज को लेकर फेयर और सपोर्टिव होगा। हो सकता है एक दिन तुम यहाँ का सारा कामकाज संभालो। टीम में तुम्हारा स्वागत है। थैंक्स। हाँ, मुबारक हो। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ एक इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ओह, अच्छा। ये सब 10 मिनट में साफ कर दीजिए। अरे नहीं, मैंने दूसरी जॉब के लिए अप्लाई किया था, डेटा इंजीनियर। आप डेटा इंजीनियर? हाँ, बिल्कुल। लाइजा मैकडॉवल। जॉन, आइए बैठिए। ओके। मिसेस मैकडॉवल, ये रहा आपका कंप्यूटर। ओके। एक टेस्ट टास्क। ओह, गुड लक, डेटा इंजीनियर। रिचर्ड। हाँ, क्या हुआ जान? हमें डेटा इंजीनियर की जरूरत थी। हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें कोई मिला? देखो, तुम हंस के मर मत जाना। वो अपने पोते पोतियों के लिए अच्छे से मोजे सिल सकती हैं। पर वो एक डेटा इंजीनियर हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? रिचर्ड, कैसे हो? हे, देख के। सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ओह हाय। हाय। आप यहाँ क्या भूल गई अब? तुम्हें याद है जब मैंने कहा था कि मैं तुमसे नहीं मिल पाती हूँ, तो मैंने तुम्हारी कंपनी में जॉब करने का रास्ता ढूंढ लिया। आप मजाक कर रही हैं ना? नहीं, मैं सीरियस हूँ। मैंने कुछ IT कोर्सेज किए,
और मैंने डेटा इंजीनियर बनने की पढ़ाई भी की और रिटायरमेंट के पहले भी मैं बतौर इंजीनियर ही काम करती थी। ये दोनों अलग अलग जॉब्स हैं, पर दोनों में काम करने के लिए चाहिए लॉजिक और स्ट्रक्चरल थिंकिंग। रानी, आप घर क्यों नहीं चले जाते और यहाँ आने का रास्ता क्यों नहीं भूल जाती? ऐसे आप मुझे कभी भी शर्मिंदा नहीं कर पाएंगी। जॉन, तुम जॉब सर्च जारी रखो। लगता है मुझे अपने पोते से बार बार मिलने का मौका नहीं मिलेगा। क्या बात है, वाओ! रुकिए, आप जरा थोड़ी देर रुकेंगी? आपका टेस्ट टास्क, इससे बेहतर काम मैंने अभी तक नहीं देखा है और ये काम आपने सिर्फ 5 मिनट में किया। वाओ! शुक्रिया। क्या आप मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखा सकते हैं प्लीज? आप कुछ और देख सकती हैं। देखिए, ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है। अब क्या फायदा? रिचर्ड नहीं चाहता कि मैं काम करूं, तो फिर अगर आपने नहीं किया तो रिचर्ड के पास काम करने के लिए कोई कंपनी ही नहीं होगी। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? आपको पता है, कल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और अगर ये काम नहीं किया तो हमें उनसे कोई फंडिंग नहीं मिलेगी। और रिचर्ड की जॉब क्या चली जाएगी? नहीं, सबकी ही जॉब चली जाएगी। तो चलो जरा देखते हैं। ग्रेट, अच्छी खबर है, हमें कोई मिल गया है जो हमारे स्टार्टअप को बचा लेगा। वो सब कुछ काम कर रहा है? हाँ। तो कौन है वो जीनियस, बताओ, उसे हायर कर लेते हैं ना। ओके, अंदर आ जाइए। ये सब कोई मजाक चल रहा है क्या? तुम्हारी ग्रैंड मदर ने सब कुछ ठीक कर दिया है। मेरा मतलब है वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर दिए जिनका हम पिछले 2 महीने से हल ढूंढ रहे थे। मैंने बस उसे एक फ्रेश लुक दिया। शायद उनकी किस्मत ही अच्छी थी। रिचर्ड, हम यहाँ फिशिंग के बारे में बात नहीं कर रहे। हमारे बिजनेस में स्किल्ड लोगों की जरूरत होती ही है। मार्केट में वैसे ही बहुत सारे स्पेशलिस्ट्स हैं। और तुम्हारी ग्रैंड मदर से अच्छा काम कोई और नहीं कर सकता, और यही सच है। रिचर्ड, देखो, कल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और हमारे पास कंपनी को बचाने का यही मौका है। इस स्टार्टअप को शुरू करने में तुमने अपने 3 साल दिए हैं। मुझे जाना चाहिए, मैं दखलंदाजी करना नहीं चाहती। मत जाइए। क्या आप मुझे हायर करने वाली हैं? नहीं, इन्वेस्टर के साथ कल मीटिंग से पहले बस इस प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने में आपकी मदद चाहिए। तो क्या आप मेरी मदद करेंगी? आखिरकार मैं अपने पोते के साथ कुछ समय बिता पाऊंगी। बिल्कुल मैं करूंगी। बस आप मुझे किस नहीं करेंगी मिसेस मैकडॉवेल, ओके? ठीक है। आपको लगता है ये काम करेगा? लाओ मुझे। इन्वेस्टर को अच्छा लगना चाहिए। हाँ, नर्वस मत हो। हमारे नए डेटा इंजीनियर का शुक्रिया अदा करो। हमारा प्रोडक्ट बहुत शानदार है। हो गया। मैं पोते की मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। बस मुझे पोता कहकर मत बुलाइए, अच्छा है अगर आप चुप रहें। आप बस काम में ध्यान दीजिए। ओह हाँ, वो आ गए। हे, वो आ गए। हाय रिचर्ड। सर, हम तैयार हैं प्रेजेंटेशन के लिए। बहुत अच्छे। मुझे उम्मीद है कि हमारा इन्वेस्टमेंट बर्बाद नहीं होगा। रिचर्ड, क्या ये जरूरी है कि ये मेड भी हमारी मीटिंग में रहे, हमारी बिजनेस मीटिंग में? कोई बात नहीं मैम, आप जाकर सफाई कीजिए, मैं आपको बाद में बुलाता हूँ, ठीक है? ओह, मुझे माफ कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। जॉन, मिस्टर फोर्ड को कॉन्फ्रेंस टेबल तक ले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? ओके। ओह कम ऑन, बुरा मत मानिए, मैं बस ये नहीं कह पाया कि आप मेरी ग्रैंडमा हो और मेरे साथ बतौर डेटा इंजीनियर काम करती हो। मुझे बुरा नहीं लगा, मैं बस तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती थी जाने से पहले। जाने से पहले? अरे अब इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं। मैं बताना नहीं चाहती थी, पर मैं बहुत बीमार हूँ। डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि मैं कितने दिन तक जीऊंगी, पर... रुकिए, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
देखो, मैं तो बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहती थी। तुम्हें याद है जब बचपन में तुम्हारे पेरेंट्स छुट्टियों के दौरान तुम्हें मेरे पास छोड़ जाते थे? याद है? वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय था। मुझे वो समय दोबारा जीना था। ओह ग्रानी, मेरी बात। लेकिन मुझे कोई बोझ नहीं बनना था जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम मुझे इस तरह याद करो, अपनी ग्रैंडमा को। अब तुम जाओ, तुम्हारी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। आई लव यू। मुझे माफ कर दीजिए ग्रैंडमा। आप लोगों ने उम्मीद से अच्छा काम किया है। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट जॉब। हमारी जिंदगी भर की मेहनत है। इस पे सबसे ज्यादा काम किसने किया? मैं उसे पर्सनली शाबाशी देना चाहता हूँ। मैं, जॉन और एक और इंसान है। और वो यहाँ पे क्यों नहीं है? प्लीज उनको बुलाइए। मैं अभी बुलाता हूँ उन्हें। उन्हें प्लीज बुलाइए। यस। ये कमाल का है। इट्स फैंटास्टिक। तो मिलिए, यही हैं वो जिन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को बचाया जब वो बिल्कुल बर्बाद होने वाला था। मिलिए इनसे। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। लाइजा मैकडॉवेल। द मेड। नहीं, ये मेड नहीं है, ये मेरी डेटा इंजीनियर है। और साथ ही मेरी दादी माँ भी। वाह वाह, दादी माँ और पोते ने साथ में रच दिया इतिहास। हाँ, मैं अभी से ही अखबारों की हेडलाइंस देख सकता हूँ। गाइस, आपके प्रोडक्ट पर लोग भर भर के पैसा लगाने वाले हैं। क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? आप मुझसे गले भी मिल सकते हैं। ओह माय गॉड, मैं ये कहानी बाकी इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करूंगा तो वो वाकई हक्के बक्के रह जाएंगे। फैंटास्टिक। ओह माय। मैं आप दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ। सुनिए ग्रैंडमा, आई एम सॉरी। मैं अपने बर्ताव के लिए माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपके साथ बिताए समय को जीने की बजाय काम में अटका रहा। नहीं। और मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपके पास ठीक से रह नहीं पाया और अपना वक्त नहीं दे पाया। मुझे आप पर गर्व है। क्यों ना हो भला, किसी और की ग्रैंडमा क्या कोई डेटा इंजीनियर है? दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मैं आपके काम करने की जगह को साफ सुथरा कर रहा हूँ। और एक और चीज, आप मुझे जब चाहें किस कर सकती हैं, समझी? तो मैं अभी से शुरू कर दूंगी।